बिहार के गया में एक बार फिर अपराधी हुए बेलगाम। अपराधियों ने गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या। गया के मुफस्सिल थाना स्थित भुसुंडा के निकट नदी में 50 वर्षीय व्यक्ति का शव पुलिस ने किया बरामद। मुफस्सिल थाना के सलेमपुर टोला निवासी वीरेंद्र दास के रूप में मृत व्यक्ति की गई पहचान। वहीं घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने भुसुंडा मोड़ के पास सड़क जाम कर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। मतलब 4 बजे खाना खाए अब आ रहे हैं और उसको बाद जो है कि 7 बजे सवेरे जो है कि हमारे खबर गया कि मतलब जो है कि गोली मार के नदी में फेंका हुआ है। यही कौन थे और कहाँ रहते थे? वो मतलब बाबूगंज रहते थे। क्या नाम था इनका? इनका वीरेंद्र दास। क्या करते थे? मतलब यही कमाना उमाना खाता, सब्जी उब्जी बेचते थे। कहाँ गए थे? करते थे कलकत्ता। समझे? कहाँ? ये डेरा पर किराए पर रहते थे। अच्छा, किराए पर से कखनी निकले मैदान गए कि कहाँ गए नदी देने और कैसे कहाँ किए वो तो भाई हमारा पता नहीं है। कहाँ हत्या हुआ, किस जगह? नदी ने। कैसे सूचना मिली आप लोग को? सूचना मिली मतलब कोई मतलब परिवार यहाँ रहते थे हमारे। अच्छा। तो परिवार हमारे क्या खबर दिए कि ऐसा सब बात हुए हैं। सुबह 7 बजे के करीब सूचना मिली थी कि भुसुंडा के पास जहाँ लड़के दौड़ने जाते हैं वहाँ नदी में किसी व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। उसी के सत्यापन में पुलिस आई तो पता चला कि बाबूगंज के रहने वाले वीरेंद्र रविदास जी की हत्या कर दी गई है। पुलिस अनुसंधान कर रही है, परिजनों से बातचीत चल रही है। जल्दी हम लोग निष्कर्ष पर पहुँच जाएंगे। अपराधी कहाँ पे हत्या हुआ था सर? नदी के किनारे हुई थी। गोली मारा गया था? हाँ जी, गोली मारा। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे अभी इंक्वेस्ट किया गया है, पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज रहे हैं। परिजनों से बातचीत चल रही है और जो क्लू मिल रहे हैं हम लोग को उस पर कार्रवाई करेंगे। मुआवजे की मांग भी की है? मुआवजे की मांग है, उसमें सीओ साहब से बातचीत हुई है, जो भी उचित मुआवजा वो भी देंगे। सर इसको लगा कर 3 हत्या हो गई है सर। थाना प्रभारी लोगों से अभी बातचीत हमारी चल रही है उस संदर्भ में कि उसको कैसे रोकना है और जो भी हम लोग की गश्ती है, चाहे सिविल में गश्ती है, बाइक से गश्ती हम लोग शाम के समय से ही अब बढ़ाने की योजना बनाए हुए हैं। और पहले भी गश्तियाँ होती थी लेकिन टाइमिंग हम लोग बदल के अब गश्ती होगी। 2-3 पार्टी निकलेगी और उन एरियाज़ में निकलेगी जो एरियाज़ कभी पुलिस से छूट जाते हैं। रोड के अलावा जो एरियाज़ है, नदी के एरिया है या फिर ऐसे सौड़ी एरियाज़ हैं जहाँ पे असामाजिक तत्वों का बैठना उठना आता है, उन एरियाज़ में। मानपुर में गिरती विधि व्यवस्था को लेकर मानपुर संघर्ष मोर्चा गया के द्वारा बैठक का किया गया आयोजन। मौके पर आगामी 6 फरवरी को मशाल जुलूस और गिरती विधि व्यवस्था के विरोध में 7 फरवरी को मानपुर बंद की गई घोषणा। लगातार मानपुर की गिरती विधि व्यवस्था को लेकर आज मानपुर संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं की एक बैठक, आपात बैठक बुलाई गई है। आपको बताना चाहते हैं कि आज फिर से मानपुर के बाबूगंज का रहने वाला एक दलित परिवार की हत्या हो गई। सरेआम फल्गु नदी में अपराधियों के द्वारा गोलियों का शिकार बनाया गया। ठीक 2 दिन पूर्व सलेमपुर भुसुंडा का रहने वाला मोहम्मद पिंटू की हत्या कर दी गई। मानो ऐसा लगता है कि पूरे मानपुर में जिस तरह से अपराधी बेलगाम है, ये प्रदर्शित करता है कि प्रशासन का डर अपराधियों से बिल्कुल तरह से समाप्त हो गया है, जिसका परिणाम है कि आए दिन लगातार हत्याओं का सिलसिला मानपुर में जारी है और पुलिस केवल मुखदर्शक बनी हुई है। साथियों, ये बड़ा ही आक्रोश का विषय है। पूरा मानपुर इस दहशत के माहौल में है। पूरे मानपुर में आग लगा हुआ है कि न तो आम जनता सुरक्षित है और पुलिस केवल हत्याओं को पारिवारिक झगड़ा देकर पूरे मामले को सलटाने का प्रयास कर रही है। साथियों, अभी तक ना अंजना हत्याकांड की खुलासा हुआ, न मोहम्मद पिंटू जो मानपुर सलेमपुर का रहने वाला था उसकी भी हत्या में पुलिस द्वारा पारिवारिक झगड़ा बताया जा रहा है, जो बिल्कुल रूप से आज उसके परिजन भी आए हुए थे इस बैठक में। तमाम लोगों ने कहा कि बिल्कुल नहीं, परिजन कहाँ थे, इसमें अपराधियों के द्वारा मोहम्मद पिंटू की हत्या की गई है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि मानपुर की गिरती विधि व्यवस्था को लेकर 23 जनवरी को मानपुर संघर्ष मोर्चा ने आक्रोश मार्च के माध्यम से मांग किया था कि अविलंब मानपुर की गिरती विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम किया जाए, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसका परिणाम है कि अपराधी पूरी तरह से बेलगाम हो गए हैं। इसके विरोध में मानपुर संघर्ष मोर्चा ने यह निर्णय लिया है कि हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग ने निर्णय लिया है आज कि इस दलित परिवार की हत्या हुई, पिंटू की हत्या हुई, जितने भी तमाम हत्या 1 महीना के अंदर मानपुर में हुई, तमाम चीजों को लेकर मानपुर संघर्ष मोर्चा यह निर्णय लिया है कि 6 फरवरी को हम लोग मानपुर में मशाल जुलूस निकालेंगे और 7 फरवरी को तमाम व्यवसायी संगठन, तमाम सामाजिक संगठनों को लेकर मानपुर बंद करने का काम करेंगे।
पटना के गांधी मैदान में कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित जन आकांक्षा महारैली को सफल बनाने के लिए गया से भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता व समर्थक पटना के लिए हुए रवाना। वहीं गया के पूर्व प्रत्याशी व जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रियरंजन उर्फ डिम्पल के नेतृत्व में 15 बस व 12 छोटी गाड़ियों से समर्थक गया से पटना के लिए हुए रवाना। 3 फरवरी 2019 को ऐतिहासिक गांधी मैदान पटना में कामोबेश करीब 28 वर्षों के बाद कांग्रेस पार्टी अपना महारैली करने जा रही है। जैसे आप लोगों को मालूम है, जो राष्ट्रीय सरकार है वो झूठ, लूट, सूट, बूट की सरकार है। इसके ठीक उलट विपरीत आम जनों का जन आकांक्षा है कि आज बदलाव का वक्त है। हम लोग ने नारा दिया है, मोदी जी जा रहे हैं, राहुल जी आ रहे हैं। इस तर्ज पर गया के जनता के साथ साथ पूरे बिहार से कांग्रेस के परिवार एकजुट होकर करके गांधी मैदान पटना में कल हम लोग महारैली, अप्रत्याशित ऐतिहासिक रैली हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सम्मिलित होने के लिए गया से भी काफ़ी संख्या में 1000-1200 की संख्या में और पूरे जिला से करीब 20-25 हज़ार लोग वहां गए हैं। छोटे छोटे ईंटा जो है महासमुंदर वहां तय कर देगा। जल्दी से इस सरकार को विदाई देना है और काफ़ी सारा मुद्दा है जो जन आकांक्षाओं पर यहाँ टिका हुआ है। हम लोगों ने देखा, विगत कई सालों से देखा है, जैसे राफेल का मामला, काफ़ी भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में हम लोगों की अपनी सरकार बनी है। राहुल प्रियंका जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जन आकांक्षा महारैली में राहुल प्रियंका जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल प्रियंका जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कल 3 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित जन आकांक्षा महारैली के लिए मगध और गया से आज ही से रवानगी शुरू हो गई। ये जन आकांक्षा महारैली ऐतिहासिक होगा और अब तक के बिहार में हुए सारी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ेगा और पूरे मगध प्रमंडल से 50,000 की संख्या में हम लोग आज ही से ट्रेन, बस, छोटी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियाँ, जो भी सुविधा है उससे यहाँ से हजारों हजार की संख्या में हम लोग यहाँ से पटना के लिए रवाना हो रहे हैं। आज ये जत्था अभी से ही 1:45 वाली ट्रेन से रवाना हो रही है और हम लोग स्टेशन पर कैंप बनाए हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अभी से लेकर के पूरी रात और कल सुबह 8 बजे तक जो हम लोगों का टारगेट है, मगध से 50,000 लोग हम लोग पहुंचेंगे और देश के लोकप्रिय नेता, युवाओं के दिल के धड़कन, गरीबों के मसीहा, किसान के हमदर्द राहुल गांधी जी का ओजस्वी भाषण सुनने। एनसीसी प्रमाण पत्र परीक्षा का आयोजन अफसर प्रशिक्षण अकादमी के लाइन एरिया में किया गया आयोजित। मौके पर 27 बिहार बटालियन एनसीसी गया के द्वारा ली गई परीक्षा। कार्यवाहक कमान अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल हरनेक सिंह के निर्देशन में अनुग्रह कन्या उच्च विद्यालय, डीएवी मेडिकल, केंद्रीय विद्यालय संख्या 1, अशोक हाई स्कूल परैया के अलावा 354 कैडेट परीक्षा में हुए शामिल। आज 27 बिहार बटालियन एनसीसी में जेडी और जेडब्ल्यू का ए सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है, जो कि सालाना होता है। जो नए बच्चे रिक्रूट होकर आए थे पिछले साल, उनका ये सेकेंड ईयर वालों के अंतर्गत होता है। और आज हमारे पास लगभग 354 विद्यार्थी आए हैं 12 स्कूलों से, जिसमें हमारी एनसीसी है, और उनका आज हम ये ए सर्टिफिकेट एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आए हुए बच्चे जो हैं वो गर्ल्स कैडेट हैं और बॉयज़ कैडेट हैं, जिसमें 316 लड़के हैं और 55 लड़कियाँ आई हुई हैं। और टोटल नफरी जो है वो 364-365 के बीच में अंकित की गई थी, जिसमें से 354 लोग यहाँ पर आए हैं। गया स्थित आयुक्त कार्यालय परिसर में अमर शहीद जगदेव प्रसाद की 97वीं जयंती का किया गया आयोजन। मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर शहीद जगदेव प्रसाद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें दी श्रद्धांजलि। जगदेव बाबू की जयंती समारोह आयुक्त कार्यालय परिसर में जिलाधिकारी के उपस्थिति में उनको माल्यार्पण किया गया और ये पहला उद्घाटन के बाद ये पहली जयंती
मूर्ति निर्माण समिति के द्वारा मनाई जा रही है। ये उस समय काफ़ी पिछड़े हुए बिहार में जब आंदोलन छेड़ा था, जब दलित, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों के ये आवाज़ हुआ करते थे, इनको उस समय के शासक के द्वारा सुनियोजित ढंग से इनकी हत्या करा दी गई थी। इन्होंने कहा था, इनका नारा था कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। उनका कहने का अर्थ था कि 10% लोग ही देश पर, सत्ता पर राज कर रहे हैं, जबकि 90% लोग वंचित हैं उससे। उनका शोषण हो रहा है, किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में। उसी को लेकर वो आंदोलन चलाए पूरे बिहार में, और उनसे सत्ता हिल गई। लास्ट में उस समय का सत्ता जो थे उनकी हत्या करा दी। पर उनके विचारों पर वो कहते थे, उनका नारा था कि पहला पीढ़ी मारा जाएगा, दूसरा पीढ़ी जेल में जाएगा और तीसरा पीढ़ी राज करेगा। उसी के विचारों पर चल के माननीय लालू प्रसाद जी ने 15 साल राज किया, और उसके बाद माननीय नीतीश कुमार जी ने भी 15 साल राज कर चुके हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर चल के उनकी हत्या के जब हुई थी कुर्था में, उसके बाद उनकी लाश को इसी प्रांगण में लाया गया था। तब से हम लोग मूर्ति निर्माण समिति के द्वारा हम लोग का एक 7-8 सालों के विगत परिश्रम के बाद इस परिसर में उनकी प्रतिमा स्थापित किया गया है। बोधगया में महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया बोधगया शाखा के जयश्री महाबोधि विहार में शुक्रवार से भगवान बुद्ध व उनके 2 शिष्यों सारिपुत्र व मोगलान की पवित्र अस्थि कलशों की हुई प्रदर्शनी। 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी को देखने के लिए विश्व के कई देशों से बौद्ध श्रद्धालु पहुंचे बोधगया। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। निर्देशक CA विजय कुमार यादव के मार्गदर्शन में इंडियाज फेवरेट प्री स्कूल अब आपके अपने ही क्षेत्र, बाईपास अपोजिट अशोक विहार कॉलोनी, गया बोधगया रोड, गया में 1 वर्ष से ऊपर के आपके नौनिहालों को खेल खेल में अत्याधुनिक तरीके से पढ़ाने एवं व्यस्त रखने हेतु भारत का सर्वोत्तम प्री स्कूल अब आपके शहर गया में किड्जी प्ले स्कूल, बाईपास अपोजिट अशोक विहार कॉलोनी, गया बोधगया रोड, गया। किड्जी, जहां आरंभ से ही बच्चों को एक साथ रहने, सहयोग करने एवं आत्मविश्वासी बनाने पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। हमारे लिए प्रत्येक बच्चा खास है, तो फिर देर क्यों, आज ही अपने अनमोल सुपरस्टार का नामांकन इंडियाज फेवरेट प्री स्कूल किड्जी प्ले स्कूल में करवाएं। हमारा पता है किड्जी प्ले स्कूल, बाईपास अपोजिट अशोक विहार कॉलोनी, गया बोधगया रोड। मोबाइल नंबर 9065589677। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज नए साल के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। अब आसान किश्तों में जमीन और फ्लैट खरीदने के सपनों को करे साकार। गया डोभी मुख्य सड़क बजौरा के समीप स्टार सिटी के द्वारा मात्र 11,000 के आसान किश्तों पर और गया फतेहपुर रोड बंधुआ गुमटी के समीप 8500 के आसान किश्तों पर जमीन उपलब्ध है। और बोधगया रामपुर में सचिन क्लिनिक के निकट बुद्धा स्टार सिटी के द्वारा डुप्लेक्स और बंगलो उपलब्ध है। इस तरह भूस्वामी कंपनी का एक विंग सन सिटी जो आसान किस्तों में फ्लैट बनाकर देती है। 10 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज। हमारा सपना सबका घर हो अपना। गया पटना सड़क मार्ग पर बिद्धो के समीप अपार्टमेंट का निर्माण जिसमें मॉल भी रहेगा और दूसरा गया डोभी रोड एयरपोर्ट के समीप हरियो में शीघ्र ही अपार्टमेंट के लिए भूमि पूजन किया जाना है। तो हमारा पता याद रखिए, भूस्वामी ग्रुप ऑफ कंपनीज, पता डॉक्टर वजीर अली रोड, धामीटोला, गया। कॉल फॉर इंक्वायरी, कॉन्टैक्ट नंबर 8029649551 या 0631222190। सिंगल पॉइंट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड प्रेजेंट्स तेज टावर। एड्रेस रसलपुर अपोजिट GD गोयनका पब्लिक स्कूल, गया पटना रोड, गया।
Now, first time in Gaya. Contact for booking apartment. Office address: Single Point Construction Private Limited. Address: कोयरी बारी, अपोजिट परम ज्ञान निकेतन स्कूल, गया. Facilities: क्लब हाउस, इंटरकॉम, कार पार्किंग, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, फायर सेफ्टी, सिक्योरिटी CCTV, इंडोर गेम, वास्तु फ्रेंडली, सिक्योरिटी, जिम सेट, लिफ्ट, वाईफाई, रीडिंग हॉल, कॉमन हॉल, शॉपिंग एरिया, एरोबिक क्लासेस. So don't waste your time. Hurry up. Booking open. तेज टावर. एड्रेस: रसलपुर अपोजिट GD गोयनका पब्लिक स्कूल, गया पटना रोड, गया. नाउ फर्स्ट टाइम इन गया. ऑफिस एड्रेस: सिंगल पॉइंट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड. एड्रेस: कोयरी बारी, अपोजिट परम ज्ञान निकेतन स्कूल, गया. कॉन्टैक्ट नंबर 8434549676 और 7462835223.